बहन भाइयों के दरमियान आपस में सेक्सुअल रिलेशन, माँ बेटे के दरमियान। वो ग्रुप ये है कि लाशों के साथ जिना करना। उसको फैटिश थी कि मैंने किसी को मार कर खाना है, इंसान का गोश्त खाना है। उसने कहा मेरी ख्वाहिश है अपने आप को खिलवाना। कहाँ लिखा हुआ है इंसान को खाना गलत है? कहाँ लिखा हुआ है? दिखाए मुझे। सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट उन कंट्रीज, सबसे ज्यादा सुसाइड डेनमार्क में। उन्हें अपने बाप का नहीं पता, माँ का नहीं पता। मॉरल रिलेटिविज्म का नाम आपने कभी सुना है? ये भी फिलोसफर्स कुछ जो करंट लिबरलिज्म है गोरों के पास, जो पूरा आइडियोलॉजी, वो मॉरल रिलेटिविज्म की कायल है। मॉरलिटी इज रिलेटिव का क्या मतलब है? अगर आपको कोई कहे जी मॉरलिटी रिलेटिव है, इसका क्या मतलब है? गुड, चेंजिंग ओवर टाइम, एक ये मतलब है। दूसरा मतलब है मोरालिटी की कोई भी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं है, पक्की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, एक बंदे के लिए मोरालिटी ये है कि वो पूरे कपड़े पहने, एक बंदे के लिए मोरालिटी है कि वो आधा नंगा रहे, एक बंदे के लिए मोरालिटी वो पूरा नंगा रहे। ये जो नेचरिस्ट होते हैं, इनकी मोरालिटी तो और है ना, वो तो कहते हैं कि नंगा रहने का फायदा है। ठीक है, तो मॉरल रिलेटिविज्म का ये मतलब है कि मोरालिटी हर एक की अपनी है। और वेस्ट में यही चल रहा है। वेस्ट में ये है कि जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। अगर किसी को लिव इन रिलेशनशिप में मसला नहीं नजर आ रहा तो सो बे, आप ना करें लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन दूसरों को तो करने देना। दूसरों को तो इसमें, दूसरों को तो प्लेजर मिल रहा है इससे। लिव इन रिलेशनशिप है बगैर शादी के, बगैर निकाह के रहना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमें तो कोई मसला नहीं इसमें। अगर कोई कहे जी कि देखिए पॉर्न में क्या मसला है, पॉर्न तो अच्छी चीज है, पॉर्न से तो कितनी बेचारी बेघर खवातीन की इनकम लगी है। कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट देते हैं, ठीक है ना, कहते हैं इसमें क्या मसला है, ये तो अच्छी बात है, कितने अनएम्प्लॉयड मैन की जो है वो रोजी लगी है। ठीक है, ये भी आर्गुमेंट देते हैं, पॉर्न तो अच्छी चीज़ है, फायदा हो रहा है लोगों का, लोग एजुकेशन ले रहे हैं पॉर्न से, उनको पता लग रहा है। ठीक है, उनकी मोरालिटी और है। फिर बहस खत्म कहाँ होगी? फिर तो मजाक है मोरालिटी। विल ड्यूरेंट का यही तो आर्गुमेंट है। विल ड्यूरेंट जो बहुत बड़ा फिलोसफर है, अभी तक जिंदा है। विल ड्यूरेंट बहुत बड़ा नाम है अमेरिका में। विल ड्यूरेंट कहते हैं कि अगर आप रिलीजन को और अल्लाह को, गॉड को साइड पे कर देंगे, मोरालिटी खेल तमाशा है, मजाक बन जाएगा मोरालिटी। एक ग्रुप कहेगा, और खड़ा हो रहा है ये ग्रुप, अल्लाह माफ करे, इंसेस्ट वाला ग्रुप जर्मनी में आ चुका है। 10 साल बाद हो सकता है वो इंसेस्ट को भी जायज करार दे दे। और कई एथियस इंसेस्ट के कायल हैं। इंसेस्ट समझते हो? बहन भाइयों के दरमियान आपस में सेक्सुअल रिलेशन, माँ बेटे के दरमियान। ठीक है, तो कहते हैं इसमें क्या मसला है? लॉरेंस क्रॉस बहुत बड़ा एथियस्ट है, हमजा जॉर्सिस की डिबेट है उनके साथ। हमजा जॉर्सिस आपको पता है माशाल्लाह एक दाई है। हमजा ने उन्हें अपनी तरफ से फंसाया इस आर्गूमेंट पे, ऑडियंस सामने बैठी हुई थी। हमजा जॉर्सिस ने कहा कि अकॉर्डिंग टू एथिज्म इंसेस्ट में आप बताएं क्या मसला है, क्योंकि उसने कहा नहीं, इंसेस्ट में ये मसला है कि बायोलॉजिकली मसले आ सकते हैं, यानी बहन भाई का आपस में ताल्लुक होगा तो जो औलाद पैदा हो जाएगी। सॉरी थोड़ा सा खुल के बता रहा हूँ आपको, लेकिन आई हैव टू टेल। उससे कहा उसमें डीएनए में मसले आ सकते हैं, म्यूटेशंस आ सकती है, ये वो। हमजा जॉर्सिस ने कहा नहीं, अगर वो प्रोटेक्शन यूज़ करे फिर क्या मसला है? उसने कहा हाँ फिर कोई मसला नहीं, ये उसका बयान मौजूद है। तो देखिए इंसेस्ट पे बात हो रही है कि इसमें क्या मसला है, तो फिर तो मजाक बन गई मोरालिटी। ठीक है, इंसेस्ट को भी छोड़ें, नेक्रोफीलिया पे बात हो रही है। नेक्रोफीलिया का पूरा ग्रुप है वेस्ट में। वो क्या है? वो ग्रुप ये है कि लाशों के साथ जिना करना। अब आपको कोई कहे मुझे तो इसमें मजा आता है लोगों को। नेक्रोफीलिया पूरा जो है एक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वो कहते हैं हमें तो इसमें प्लेजर आता है, आपको क्या मसला है? ठीक है, एक आपको रियल वाकया सुनाता हूँ। अमेरिका में 1990s का वाकया, इसको जरा सर्च भी कर लीजिएगा। अमेरिका में एक शख्स को फैटिश थी। फैटिश समझते हैं जिसको बड़ी एक वो डिजायर हो, ऑब्सेशन हो किसी चीज। उसको फैटिश थी कि मैंने किसी को मार कर खाना है, इंसान का गोश्त खाना है। ठीक है, उसको एकदम ये डेवलप हो गई। जाहिर है साइकोलॉजिकल पेशेंट था। उसने अखबार में इश्तिहार दे दिया और अखबार वालों ने छाप लिया। उसने अखबार में इश्तिहार दिया कि मेरी ख्वाहिश है किसी को खाना, अगर कोई अपने आप को खिलवाना चाहता है तो मेरे पास आ जाए। ये रियल वाकया है। उसी तरह का बेचारा एक ज़हनी मरीज था, उसकी फैटिश थी खिलवाना अपने आप को। वो पहुंच गया उसके बाद इश्तिहार देख के, उसने कहा मेरी ख्वाहिश है अपने आप को खिलवाना,
दोनों के दरमियान कंसेंट हुआ। अभी देखे ना, वेस्ट क्या मॉरल आर्गुमेंट देता है, वो कहता है कंसेंट जरूरी है, कंसेंट है तो चीज ठीक है। अब मैं आपको कंसेंट के खिलाफ आर्गुमेंट दे रहा हूँ। उसने कहा तुम खिलवाना चाहते हो, मैं खाना चाहता हूँ, दोनों का कंसेंट है, लेट्स डू इट।